अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दे। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया व्यूअर्स? तो व्यूअर्स अभी मुझे एक खबर मिली है जो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। शायद बहुत से लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर वो जो रिजवाना बच्ची है जिसको एक सिविल जज की बीवी ने बेईमाना तशद्दुद करके उसके घर वालों ने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जिंदगी मौत की कशमकश में। मैं भी जानना चाहती थी, मैं भी जानना चाहती थी व्यूअर्स, मुझे भी तजस्सुस था कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। और वो जो सौम्या है जिसने ये सब कुछ किया है, उस जज की सिविल जज की बीवी, उसके साथ क्या करेंगे? क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि पहले वो बेल पे रिहा हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा खदशा था कि वो बच जाएगी, जैसे दूसरे मुजरिम अक्सर बच जाया करते हैं जो बाख्तियार होते हैं, जिनमें पावर होती है। आपको पता ही है, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े जुर्म से भी निकल जाया करते हैं। तो इसका भी यही अंदेशा था। लेकिन अभी खबर मिली है कि माशाल्लाह जो जज है अदालत के, जिनका नाम है शायद बलोच है, वो उनका नाम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका नाम है, मतलब उनका नाम जज है जिनका नाम है फरीद बलोच जी। तो व्यूअर्स, फरीद बलोच जज हैं जिन्होंने इस मुकदमे का फैसला सुनाया है, जिनके पास ये मुकदमा था। सलाम करते हैं हम ऐसे जज को, सल्यूट करते हैं। पूरी आवाम उन्हें सल्यूट करती है, पूरी आवाम उन्हें इज्जत की निगाह से देखेगी। उनके फैसले को सर आंखों पे बहुत 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 बड़ा फैसला किया है उन जज ने, फरीद बलोच ने। वाकई हकीकत में है, उन्होंने अपने बलोचों को ऊंचा कर दिया है। बलोच का नाम उन्होंने बलोचों का सर फखर से ऊंचा कर दिया उस फरीद बलोच जज ने। हम भी उनको सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं ऐसे जज को। तो व्यूअर्स, उन्होंने फैसला सुनाया, जबकि ये जो सौम्या है ना, इन्होंने सभी जानते हैं, सबके सामने से ये खबर गुजरी है, हर बंदा जानता है, हर बंदे की नजरों से ये खबर गुजरी है। जो हर बंदा इस टॉपिक को लेके परेशान था, बात करता था, हर कोई जानना चाहता था कि अब उन मुजरिमों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया। ये जो जज फरीद बलोच है, इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर बंदा अपनी आई पे आए तो कोई भी किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। किसकी जुर्रत है? गरीब है तो क्या गरीब को आप लोग मार देंगे? गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती। तो व्यूअर्स, गरीब को ये समझना कि गरीब तो बस जी ऐमी शैमी चीज है, इसको जैसे मर्जी हम लोग चाहेंगे, ये हमारी मलकियत है, हम इसके ज़र खरीद, ये हमारा ज़र खरीद गुलाम है और हम इसके आका हैं। ऐसा नहीं होता। और ये बात जज जो है फरीद बलोच, उन्होंने साबित कर दी है। इन्होंने बहुत कोशिश की है, ये जो सिविल जज है ना, इन्होंने बहुत कोशिश की थी अदालत को गुमराह करने की। क्योंकि आप लोग जानते ही है, अदालत सबूत मांगती है, बयानात होते हैं, अदालत में बहस होती है। पूरे 2 घंटे ये जो सौम्या है, इन्होंने पूरे 2 घंटे जज के साथ बहस करती रही हैं बैठे हुए कि जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन्होंने बोला कि जी वो 6 माह से हमारे घर रह रही थी, वो जो बच्ची है वो 6 माह से हमारे घर रह रही थी और जी हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। हिसाब लगाएं, हद हो गई है इनके झूठ की भी, कि ये लोग ये भूल गए कि हम लोग तो अरबाब अख्तियार हैं, हम लोग कहाँ से ब्लैकमेल होंगे। और अगर सिविल जज साहब और मैडम सौम्या आप ही जो ब्लैकमेल होने लगे, तो फिर हम जैसे तो गए आम रहा का तो अल्लाह ही हाफिज हो गया, जो आम आवाम है उनका तो अल्लाह ही हाफिज हो गया। अगर बड़े बड़े लोग ब्लैकमेल होने लगे इन जालिमों के हाथों से, वो बेचारे जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते थे, जो बेचारे हर वक्त परेशान, जिन्होंने अपनी बच्ची इनके घर में रखी हुई थी मेहनत मजदूरी के लिए, कोई अपने आंगन का फूल किसी को नहीं देता। पौधे भी लगे हो ना व्यूअर्स, तो कोई पौधा भी मांग लेना तो बंदा उसको पौधा नहीं देता। क्यों? उससे बहुत प्यार हो चुका होता है, वो उसे पानी देता है, उसे मोहब्बत होती है। तो माँ बाप कैसे अपने जिगर का टुकड़ा किसी के मांगने पे उसके हवाले कर दे। माँ बाप तो वो हस्ती होते हैं कि जो
चंद घंटे के लिए भी बच्चे आंखों से ओझल हो जाए ना तो उनकी जान पे बन जाती है, तो उनकी ना जान पे बन जाती है कि हाय हमारा बच्चा किधर चला गया, हमें नजर नहीं आ रहा, इधर देख उधर देख। जब तक बच्चा पास नहीं आ जाता माँ बाप को सुकून नहीं मिलता। उन माँ बाप ने कितनी हिम्मत करके कितने हौसले से अपनी बेटी को कि चलो ये भी अच्छा खा पी लेगी, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारी बेटी अच्छी तरह रह लेगी तो इसकी जिंदगी समझ जाएगी, ये बोलना सीख जाएगी, ये अच्छा खाए पिएगी, इसे ताकत मिलेगी, ये गुर्बत नहीं देखेगी, अमीरों में रहेगी, उच्चा सोचेगी। शायद उनका ये ज़हन होगा कि शायद ये हमारी बच्ची को कुछ ना कुछ पढ़ा भी दे, शायद हमारी बेटी को कहीं पे जब वो बड़ी हो जाए तो कोई अच्छी जगह जॉब भी दिला दे, और कुछ नहीं तो उन्होंने पता नहीं कितने ख्वाब देखे होंगे अपनी बेटी को इन दरिंदों के हाथों में देते हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो जज है और इसकी बीवी है, बल्कि जज का तो शायद नहीं इतना कसूर ना, लेकिन ये जो सोनिया उसकी बीवी है वो कौन सी औरत है, वो साइको है, पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे साइको है वो, जिसने ये भी नहीं सोचा कि ये मासूम सी बच्ची है, चलो मेरे पास आ ही गई है, तुम्हें कोई है, कोई टेंशन है, कोई ट्रस्ट, कोई ऐसा मसला है तुम्हारे साथ, दिमागी कोई टेंशन है तुम्हें, कोई तुम्हारा ब्रेन का मसला है, डॉक्टर के पास जाओ। वो बच्ची क्या तुम्हारे पास इसलिए थी कि तुम उसको मार मार के अपना गुस्सा, अपना स्टेट निकालते रहो उस बच्चे पे? क्यों? इन्होंने समझा कि वो गरीब की बच्ची है, उसका कौन है वाली वारिस। ये लोग ये भूल गए कि सबसे बड़ा वाली वारिस अल्लाह ताला है। तुम लोग किसी पे जुल्म ढाते हो ये भूल करके अल्लाह ताला की जात ऊपर है, यहाँ नहीं तो अगले हिसाब होगा ही होगा। व्यूअर्स कहते हैं कि गरीब बंदा जो होता है ना, जो मजलूम होता है वो चुप रहे तो और ज्यादा खतरनाक, जो शोर करते हैं, जो चुप रह जाते हैं, वो उनसे भी, जो शोर करते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज अल्लाह ताला बन जाते हैं, और जिसकी आवाज अल्लाह बन जाता है तो फिर सोचे उसकी पनाह कहाँ है। ये सोमिया के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो बच्ची बेचारी तो नहीं थी इतने इख्तियार वाली, वो बच्ची के वालिदैन तो इतने बा इख्तियार नहीं थे, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि उसकी आवाज अल्लाह ताला बनेगा। इन्हें नहीं पता था कि जिसे ये इतना मार रहे कर रहे हैं, उसकी एक अर्श पे जा रही थी और अर्श को हिला रही थी, और अर्श वाला कैसे चुप रह सकता था? आप चुप रह जाओगे, मैं चुप रह जाऊंगी, अर्श वाले को कौन चुप करेगा? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है जो इस मैम सोमिया पे बरसी है। इसी तरह जालिमों का अल्लाह ताला दुनिया में ही साफ कर देता है, जैसे इस मैडम के साथ हुआ है। अल्लाह ताला ने ये जो जज है फरीद, इनको फरिश्ता बना के भेजे है। उस बच्ची की फरियाद वहां तक चले गई जहां तक इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। हर बंदे की जुबान पे अल्लाह ताला ने उनके उस बच्ची की फरियाद को लाया है। अल्लाह ताला, हमारी कोई औकात नहीं, आज मैं उसके हक में बोल रही हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे ये ताकत, मुझे ये कुव्वत मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। वो लोग नहीं जानते थे कि वो उस बच्ची के पास साथ, जो बेचारी रातों को रो के, रातों को चुप चुप के इन जालिमों से वो ये जब उसे अजियत देते होंगे, वो कितनी बार अल्लाह को पुकारती होगी कि अल्लाह तू किधर है, अल्लाह तू किधर है। अल्लाह ने उस बच्ची को जिंदगी भी दी, हत्ता कि उसके बचने की इन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये भूल गए थे कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। इन्हें अल्लाह ताला याद ही नहीं था, इन जालिमों को अल्लाह याद ही नहीं था, ये भूल चुके थे अल्लाह की जात को। तो अल्लाह ने याद करवाया कि मैं भी हूं। ये जब उस बच्ची को अजियत देते थे, उसे मारते थे, उसे तकलीफ पहुंचाते थे, उसकी एक एक आहो पुकार अल्लाह ताला सुनता था। वो एक दफा हाय करती होगी, अल्लाह ताला उसे 1000 दफा जवाब देता, उस बच्ची को 1000 दफा अल्लाह ताला तसल्ली देता होगा, जवाब देता होगा, बर्दाश्त करने की हिम्मत देता होगा। किसी बंदे की एक हड्डी भी टूट जाए तो अल्लाह माफ करे, वो बर्दाश्त नहीं करता। और उस बच्ची का कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो तुम जालिमों ने जिंदा और सलामत छोड़ा हो? इन्होंने अपनी तरफ से कहीं पे ऐसी चोट नहीं लगाई इस बच्ची को कि जो उसे सुकून दे सके, कि चले थप्पड़ मार दिया, थोड़ी देर दर्द हुई, भूल गए। इन्होंने ऐसी जरबे लगाई उसको, ऐसी जरबे लगाई ये भूल के कि वो अल्लाह की पैदा की हुई है, वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह अल्लाह करती है। वो तो इतनी मासूम है, इस उम्र में तो गुनाह भी माफ होते हैं, जिस उम्र में वो अपने अल्लाह को तकलीफ में पुकार रही थी। ये फिरौन का हाल भूल गए ये लोग, यजीद का हाल भूल गए ये लोग, जिन्हें अल्लाह ताला ने फिरौनियत दी, लेकिन अल्लाह ने साथ साथ उनको फना किया, बर्बाद किया,
दुनिया को दिखाने के लिए जुल्म को मिटाया अल्लाह ने, किस लिए कि कोई जालिम ये ना सोचे कि वो मतलब ताकतवर है, वो बाख्तियार है, वो कुछ भी कर लेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं बड़ा हूं, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला हर चीज को मौत दे देगा, फरिश्तों तक को मौत दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन आज जिंदा है? मैं, मेरी जात है, कोई है मेरे सामने तो आकर खड़ा हो। इन लोगों ने उस बच्ची पे जुल्म ढाते हुए जरा भी नहीं कांपा, इनका दिल जरा भी इन्हें खौफे खुदा नहीं आया। कोई भी किसी पे भी जुल्म करेगा तो वो याद रखे कि दुनिया में आखिरत में उसका हिसाब होगा ही होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो जालिम को छूट देते हैं ना, वो जालिम मतलब जुल्म करता रहे तो अल्लाह कहते हैं मैं उसकी रस्सी दराज करता हूँ। और अल्लाह ताला जब किसी की रस्सी खींचता है मुंह के बल गिरते है, जैसे अब ये सोनिया गिरी है। जो जज है जिन्होंने ये फैसला किया उन्हें अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के भेजा है उस बच्ची के लिए। व्यूअर्स देखिए कितनी बड़ी अल्लाह की उस बच्ची पे नजरे करम है। वो बच्ची तो पत्थर को भी हाथ लगाएगी तो वो बोल उठेगा, वो मिट्टी को छुएगी सोना बन जाएगा। अल्लाह को इतनी पसंद है। ये लोग हजरत बिलाल को भूल गए जिन पे काफिरों ने जुल्म किया, इन्होंने भूल गए कि वो कहाँ एक हबशी थे। हजरत बिलाल हबशी थे ना, तो कहा अल्लाह ने उनको हजरत का ओहदा दे दिया, कहा वो आज हजरत बिलाल कहलाए है। जालिम उनके साथ जितना जुल्म करते थे अल्लाह ने सबको मलिया मेट कर दिए। किसी जालिम का नाम नहीं आता, जब हजरत बिलाल को याद करते हैं तो जालिमों का नाम लेते हैं। हजरत बिलाल अजान देते थे तो फरिश्ते चरिंद परिंद उनकी आवाज सुनते थे। जिस दिन हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी उस दिन सूरज नहीं निकला। व्यूअर्स उस दिन सूरज निकला ही नहीं जिस दिन लोगों ने बोला कि हजरत बिलाल जो है वो अजान में अशहदु अल्लाह की जगह अशहदु अन्ना कहते हैं, वो अजान सही नहीं पढ़ते। लोगों ने इतराज किया कि हम ये अजान नहीं देंगे, तो हजरत बिलाल ने कहा ठीक है मैं नहीं अजान देता। तो व्यूअर्स उस दिन सूरज ही नहीं निकला, रात ही रही। जानवर नींद सो के, गाय भैंस जानवर परिंद चरिंद सो के उकता गए, इंसान सो के थक गए। थक हार कर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि क्या वजह है, आज सूरज ही नहीं निकला। तो जवाब मिला इनको कि जब तक हजरत बिलाल अजान नहीं देंगे तब तक सूरज नहीं निकलेगा। अल्लाह ने देखे हजरत बिलाल को कैसा रुतबा दिया, उन्होंने जुल्म सहे तो उन्हें अल्लाह ने इनाम भी दिया। इस बच्ची ने जो बर्दाश्त किया, तुम जालिमों के घर में तिल तिल वो तड़पी मरी। अल्लाह ने आज जो हर बंदा उसके लिए हक में खड़े है ना, हामिद मीर है वो भी उसके हक में खड़े हैं। हर बंदा उस लड़की के हक में खड़े, उस बच्ची के हक में। किस वजह से? ये अल्लाह की अनायत है, अल्लाह की देन है। उस बच्ची को इनामात मिल रहे हैं, अल्लाह की देन है। जालिमों बाज आ जाओ, जुल्म करने पे मत जुल्म करो। तुम अल्लाह की तकलीफ दी हुई बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुम जो तकलीफ इंसान को देते हो अल्लाह की, तो उससे मतलब जितनी तुमने हड्डियां इसकी तोड़ी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें पटक के मारा तो तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बन जाएगा, कचूमर। बाज आ जाओ, सब जानवर ना बनो, इंसान हो इंसान रहो। और बाबे अख्तियार हो तो इसका यह मतलब नहीं जल्लाद बन जाओगे, फिरौन बन जाओगे। ऐसा ना करो, अपनी जानों पे ना जुल्म करो। हर बार चीख चीख के वो एंकर है, एक उनका नाम अनिला जका, तहमीना शेख, चीख चीख के कहती हैं, वो अल्लाह की आवाज है। हामिद मीर, हर बंदा जो इस वक्त रजवाना की आवाज बने वो अल्लाह की आवाज है। अल्लाह ने सब क्यों जुबानें दी हैं। बाज आ जाओ, मत करो किसी पे जुल्म। ये एक रिजवाना की जीत नहीं हुई व्यूअर्स, ये सब रिजवाना की जीत है। ये एक सोमिया नहीं हारी, सब सोमिया हार गई है। आज सब सोमिया हार गई हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। बहुत कुछ है बोलने को, मेरे गले में भी पेन हो रही है, बहुत कुछ है। मुझे ये हिम्मत, ये ताकत मुझे मतलब इस वजह से मिली है व्यूअर्स। मैं इतना चीख रही हूँ कि मेरा दिल करता है मैं इससे भी ज्यादा जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला के कहूँ कि जालिमों बाज आ जाओ, जालिमों बाज आ जाओ। बहुत इबरतनाक सजा है। आप देखिए आगे क्या बनता है, हमारे साथ रहिएगा। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अपने कमेंट से बताइएगा कि मैंने ठीक किया, मैंने गलत किया। आप मुझे आपके कमेंट में का जवाब इंतजार रहेगा। अगर आपको भी कोई मालूमात है तो मुझे दें, मैं वो भी आपके तौफील से शेयर करूंगी अपने चैनल पे।
تو مجھے اجازت دے، اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے بچوں کا آپ کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. اللہ حافظ.